बताएंगे कहानी एक ऐसे नेता की जिसने राजनीति को सौदा बना दिया। कभी जनता का सेवक बनने निकले अभय मिश्रा पर सवाल उठता है कि क्या खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। कभी बीजेपी में रहकर अपनों पर वार किया तो कभी कांग्रेस में आकर अपने कारनामों से खुद को कटघरे में खड़ा किया। आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे दल बदल से लेकर दलितों पर अत्याचार तक के आरोप लगे, अवैध शराब से लेकर भ्रष्टाचार तक, हर वो परत जिसे अभी तक दबाया गया। कभी फार्म हाउस में अत्याचार तो कभी विधानसभा में झूठी चीखें। रीवा सिमरिया से भोपाल तक कहीं न कहीं नाम जुड़कर सामने आता है अभय मिश्रा। आखिर क्यों? एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ विधायक नहीं बल्कि डर, दबाव और धोखाधड़ी का पर्याय बन चुका है। एक ऐसा नेता जिसकी सियासत में कई अध्याय विवादों से लथपथ हैं। आज आपको बताएंगे कब कब विवादों के घेरे में अभय मिश्रा का नाम आया, या फिर ये कहें कि शक की सुई उन पर ही घूमी। अभय मिश्रा के राजनीतिक और आपराधिक घटनाक्रम आइए आपको कुछ संक्षेप में बताते हैं। 2004 में बात की जाए तो बीजेपी में प्रवेश कर जनपद पंचायत सदस्य और अध्यक्ष बने। बताया जाता है कि चंद्रमणि त्रिपाठी, जनार्दन मिश्रा और महाबली गौतम के सहयोग से। अध्यक्ष बनने के 2 महीने में महाबली गौतम और उनके परिवार से विवाद, उनके पुत्र पर रासुका लगवाकर जेल भिजवाने की भूमिका बताई जाती है। वहीं देखा जाए तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाना, आतंक अपराधियों को संरक्षण देना, जातिवाद को बढ़ावा देना, पंचायत सचिवों की भर्ती में भ्रष्टाचार। 2008 में सिमरिया विधानसभा गठन के बाद विधायक बने। पूरे क्षेत्र में जमीनों पर कब्जे के आरोप लगे। ठेकेदारी में मजदूरों और पेटी कॉन्ट्रैक्टरों की कमाई हड़पने के भी आरोप लगे। वहीं 2010 में 15 से 20 गांवों को बाढ़ से बचाने वाले सरकारी धीरमा नाले पर कब्जा कर फार्म हाउस और स्विमिंग पूल बनवाया। 2008 में बीजेपी ने विधानसभा टिकट दिया। पार्टी की मेहनत से विधायक बने। विधायक बनने के बाद 2009 में अपने करीबी लालजी सिंह की पत्नी को जनपद अध्यक्ष बनाने का प्रयास असफल रहा। मनरेगा और अन्य निर्माण कार्यों में कमीशनखोरी, जनपद अध्यक्ष और सदस्यों का अपमान। 2009 लोकसभा चुनाव, बीजेपी प्रत्याशी चंद्रमणि त्रिपाठी के खिलाफ प्रचार करने का भी इन पर आरोप लगता है। जिला अध्यक्ष, संगठन मंत्री और प्रदेश पदाधिकारियों से लगातार विवाद। संविदाकारों को प्रताड़ित करना, टोल टैक्स का स्थानांतरण, गोवंश वन विहार का विरोध, कार्यक्रम में काले झंडे दिखाना, जिससे बीजेपी की छवि खराब हुई। 2013 में बात की जाए तो भ्रष्टाचार के कारण बीजेपी ने टिकट काटकर पत्नी नीलम मिश्रा को उम्मीदवार बनाया। चुनाव जीतने के बाद भी बनकुइया रोड का करोड़ों का काम घटिया तरीके से कराया, जिस पर सांसद को काम रुकवाना पड़ा। नीलम मिश्रा के विधायक बनने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपमान, जातिवाद को बढ़ावा, अराजक तत्वों को संरक्षण देने का सिलसिला जारी रहा। बीजेपी नेताओं को गाली गलौज, अपनी पत्नी जो कि विधायक रह चुकी उनको भी आरोपों में घेरना। गलत संगठनात्मक फैसलों के चलते पुनः जिला पंचायत अध्यक्ष बने, लेकिन फिर भी बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी जारी रही। 2017 में कांग्रेस में शामिल हुए। मई 2018 में तिघरा ग्राम के बीडी द्विवेदी की हत्या की गई। वहां नीलम मिश्रा के शासनकाल में मारने वाले लोग अभय मिश्रा के ही करीबी बताए जा रहे थे। जून 2018 में जब उनकी पत्नी नीलम अभय मिश्रा विधायक थी, ग्राम अकौनी में रजोल आदिवासी की रहस्यमय मौत हुई। अभय मिश्रा ने इस घटना पर राजनीति चमकाते हुए कांग्रेस नेताओं के साथ प्रशासन को दोषी ठहराया और अपनी ही पत्नी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 2018 में रीवा विधानसभा से चुनाव में बड़े नेताओं पर आरोप लगाकर मैदान में उतरे, लेकिन रीवा की जनता ने करारी हार दी। 20,000 वोटों से हार गए। 2019 लोकसभा चुनाव, कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी के खिलाफ प्रचार, जबकि खुद कांग्रेस में थे। कमलनाथ की हिदायत के बावजूद भी 2021 में पूरे जिले का शराब ठेका लेकर गांव-गांव अवैध पैकारी खुलवाई और नशीले पदार्थों की तस्करी तक शुरू करवाई। कांग्रेस के हाशिए पर आने के बाद शराब के अवैध कारोबार में सक्रिय युवाओं को नशे की लत में धकेला। कोरोना काल, जनता से दूरी बनाकर फार्म हाउस में मीडिया में दखल, प्रायोजित चैनलों में उनके जरिए पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ झूठे अभियान चलवाए। 2023 में सुंदरिया आदिवासी से मारपीट, चुनाव के वक्त एक आदिवासी से मारपीट कर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की गई और फिर आरोप दूसरों पर मढ़ दिए गए। आदिवासी वोट की लालच में इंसानियत को कुचला गया। उस समय भी बेकसूर लोगों पर FIR करवा दी गई। ऐसे भी तमाम आरोप लगते हैं।
कभी कांग्रेस में रहकर बीजेपी नेताओं को गालियां तो कभी बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस नेताओं पर हमला। रीवा में कांग्रेस नेता व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा के करीबी और शराब कारोबार के साथी मणिराज तिवारी पर गंभीर आरोप है कि अभय मिश्रा के फार्म हाउस के पास शराब के नशे में धुत मणिराज ने पत्थरगढ़ी निवासी सत्येंद्र सिंह की पहले हत्या की, फिर शव पर अपनी एक्सयूवी चढ़वाकर वारदात को हादसा दिखाने की कोशिश की। अभय मिश्रा के संरक्षण में पल रहे ऐसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठी, जो कि वर्तमान समय में भी जेल में है। वहीं देखा जाए तो 2024-25 में विधानसभा में कुर्ता फाड़ने का नाटक, सड़क हादसे में आदिवासी महिला की मौत के बाद एफआईआर दर्ज हुई तो अभय मिश्रा ने विधानसभा में कुर्ता फाड़कर नौटंकी की। अपने बेटे और कंपनियों को बचाने की साजिश, एसएचओ अवनीश पांडे को बलि का बकरा बनाया, निलंबन तक करवा दिया। न कोई जनहित की बात, न विकास की मांग, बस खुद के और परिवारजनों के खिलाफ कार्रवाई रोकने की बौखलाहट। दूसरे मामले की बात की जाए तो आदिवासी महिला की मौत और ठेकेदारी घोटाला। रीवा सिमरिया सड़क पर 4 से 5 मौत हुई। दरअसल ठेकेदार की लापरवाही से आदिवासी महिला की मौत के बाद विभूति नयन और कंपनी पर एफआईआर, जिसके बाद जो लोग एफआईआर में नामजद थे उन्होंने ही कहा अभय मिश्रा को जानते तक नहीं, और विधायक अभय मिश्रा ने भी कहा मैं नहीं जानता। तीसरे मामले की बात की जाए तो सिमरिया नगर पंचायत मर्डर कांड में राजनीतिक पाखंड। सिमरिया में एक युवक की चाकू से हत्या हुई, परिजन बिलखते रहे, न्याय के लिए सड़क पर उतरे, घटना स्थल का सीसीटीवी भी उपलब्ध था। बावजूद सिमरिया विधायक अभय मिश्रा और उनके समर्थकों ने कृष्णपाल सिंह उर्फ झल्लू के नाम एफआईआर करवा दी और दुख की घड़ी में सियासी नाटक आकर चिता में लेट गए। वहीं अगले मामले की बात की जाए तो खैरा में गरीब कुशवाहा समाज के युवक का पैर कटा। दरअसल खैरा में कुशवाहा परिवार के युवक पर रोड रोलर चढ़ने से पैर कट जाता है। अस्पताल जाकर उसे 25,000 रुपए देते हैं और कहते हैं हर महीने 20,000 दूंगा। मीडिया में कुछ मत कहना, लेकिन जब पीड़ित को नागपुर रेफर किया गया तो उसके 1,60,000 के करीब खर्च हुआ। जिसके बाद उसने पैसे की मांग की तो उसका फोन नहीं उठाया गया और फार्म हाउस से भी भगा दिया। वहीं चौथे मामले में बात की जाए तो भोपाल में चोर विधायक के नाम से मशहूर हैं। भोपाल फार्म हाउस धोखाधड़ी मामले में तो एक ठेकेदार ने आरोप लगाया कि विधायक वह मिश्रा 64 लाख रुपए हड़प लिए, फिर गुंडों से धमकी भी दिलवाने लगे। इसके बाद भोपाल में लग रहे अभय मिश्रा चोर है के नारे रीवा तक सुनाई दिए। वहीं पांचवें मामले की बात की जाए तो फार्म हाउस में मजदूर अभिषेक तिवारी को बंधक बनाकर 2 घंटे तक बेरहमी से पिटवाया। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिश्रा ने माना कि उनके आने के बाद मारपीट हुई, लेकिन एफआईआर में घटना का स्थान ढेकाहाती रहा। इसके बाद तथाकथित पत्रकार से फोन पर जानकारी भी ले रहे थे कि क्या करना चाहिए, खबर कौन कौन चला रहा है। इतना ही नहीं, अभय मिश्रा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पर अभद्र और अपमानजनक बयानबाजी के आरोप हैं। कभी इन्हें तानाशाह कहा तो कभी भाजपा सरकार को अराजक और लूटपाट करने वाली सरकार बताया। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी कई टिप्पणियां की गई। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बार बार मौके दिए जाने के बावजूद अभय मिश्रा और उनकी पत्नी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों से बाज नहीं आए। 2009 और 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने के भी आरोप लगे। राजनीति में बार बार दल बदलने, विरोधियों को फर्जी मामले में फंसाने, जातिवाद को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार से जुड़े आरोपों ने अभय मिश्रा के पूरे राजनीतिक करियर पर सवाल खड़े कर दिए हैं।